दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने बिजनेस को एप्लीकेशन के थ्रू कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को 10x ग्रो ला सकते हैं एप्लीकेशन को डेवलप करके। वैसे मैं आपको एक डेटा बताऊं, अब तक जितने भी बिजनेस मार्केट इंडिया में चल रहे हैं 10% बिजनेस ओनर ने भी अभी तक अपने बिजनेस का एप्लीकेशन नहीं बनाया है। 100% का मैं डेटा दूं अगर आपको, अगर 2 CR प्लस बिजनेस ओनर्स हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस ओनर्स रहते हैं या बड़े बिजनेस, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, सबको मिला के 10% बिजनेस ओनर भी नहीं होंगे जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए ऐप बना के अपने बिजनेस को ऑटोमेट किया होगा। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली, इस प्रॉब्लम का जानते हो फायदा कौन उठा रहा है? फायदा वो इंडिविजुअल पर्सन उठा रहे हैं जो सिंपल ये प्रॉब्लम को समझते हैं, जो टेकी हैं, ऐप डेवलप करते हैं, और वो जो बिजनेस ओनर जिनका अच्छा खासा धंधा चल रहा था उनके धंधे को खा जाते हैं। सी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे नीचा दिखाना है, कुछ करना। जैसे अगर मान के चलो जोमेटो जो है, अगर रेस्टोरेंट बिजनेस जितने भी थे, अगर इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने यूजर्स को अगर बेटर एक्सपीरियंस दिया होता या उनको ऑटोमेट किया होता तो जोमेटो एंट्री नहीं कर पाता। ठीक है, तो होता क्या है, आपका कोई भी बिजनेस हो, मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, आपका ग्रोसरी हो, आपका किराना शॉप हो सकता है, आपका रेस्टोरेंट बिजनेस हो सकता है, आपका कपड़े का दुकान हो सकता है, आपका कोई ऐसा सर्विस बेस आपका कोई फर्म हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक गैराज वाले हो, आप सर्विस देते हो, आप गाड़ियां ठीक करते हो, ऐसे कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। ठीक है, हर बिजनेस को ऑटोमेट करना अभी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर मैं आपको बोलूं, आज से 10 साल पुराना वाला व्हाट्सएप यूज करने के लिए, तो क्या आप यूज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आज व्हाट्सएप जितना अपडेट है, जितने फीचर्स, जितनी सिक्योरिटी है, उतना पहले नहीं था। तो यूजर्स को क्या चाहिए? बेटर, न्यू, बेटर चाहिए, नया चाहिए और बेटर चाहिए। आज अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे 10 साल पुराने एप्लीकेशंस और जो 10 साल पुराने फोन जैसे चलते थे वैसा आप यूज करो, तो क्या आप करोगे? आप फोन यूज नहीं कर रहे हो तो सोचो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके बिजनेस के साथ कैसे इंटरेक्ट रहेंगे अगर आप आज भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाए हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो या तो दूसरे ऐप पे स्विच हो जाते हैं या फिर वैसा प्लेटफॉर्म को फाइंड करते हैं जहां पे उनका एक्सपीरियंस बेटर हो। आपको मैं बताता हूं दोस्तों, टेकी होना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऐप बनाना चाहते हो तो सिंपल आप हमें कॉल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हम आपको कंसल्टेंसी देंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है, उसके लिए जो डेवलपर्स लगेंगे या ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगी, या डेवलपर हायर कैसे करना है, ऑटोमेट करने के बाद उस पर अपने बिजनेस को पूरा इंप्लीमेंटेशन करके कैसे ग्रो लाना है, 10x ग्रो कैसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 10 गुना ज्यादा अपने बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, डेटा थोड़ा देता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। मान के चलो आपका किराना का शॉप है, आपके किराने के शॉप पे डेली के जो कस्टमर्स हैं वो लगभग 100-200 कस्टमर्स हैं। आपके एरिया के 200 कस्टमर में भी हो सकता है 500 कस्टमर्स आते जाते होंगे। पूरे महीने में 1000 कस्टमर नए आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर मैं समझता हूँ 400-500 होंगे, 400-500 नए भी आते हैं, उस एरिया में कोई नया विजिट करने आया तो आपके शॉप में आ गया। ठीक है, अब आपके पास अगर ये डेटा नहीं है कि आपके पास से जो कस्टमर आ रहा है, जो एक्टिव है, जो रेगुलर है, वो क्या खरीद के डेली लेके जा रहा है, आपके पास ये डेटा नहीं है अगर, तो आप उनको एक बेटर एक्सपीरियंस नहीं दे पाओगे। ये डेटा स्टोर करने के लिए आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। अब देखो मैं क्यों बोला मैंने आपको कि आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि कोई आपका किराना का शॉप है, कोई बंदा है जो हमेशा हर मंथ का राशन आपके पास से लेके जाता है, बट किसी वजह से उसको किसी ने बता दिया कि डी मार्ट में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, वहां से तुम राशन लेना स्टार्ट करो, वहां पे तुमको कम रेट में मिल जाएगा, तो वो आपके पास से वहां से स्विच हो जा रहा है। पर अगर आपके पास डेटा है, आपका रेगुलर कस्टमर अगर आपसे टूट रहा है, तो आप उसको डी मार्ट से बेटर ऑफर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। डी मार्ट भी होलसेल से उठाता है, आप भी होलसेल से उठाते हो। आप प्राइसिंग के साथ साथ क्वालिटी में भी गेम खेल सकते हो, प्लस आपको ये पता रहेगा कि आपका कस्टमर है उसके पास किस चीज की कमी है, उसको क्या नीड है, उसको होम डिलीवरी चाहिए, उसको क्या नए प्रोडक्ट चाहिए। क्या होता है, हर दिन नई नई चीजें दिमाग में आती रहती हैं। जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं समझोगे, अभी होता है ना बैंक में केवाईसी करना जरूरी है, वैसे मैं आपको बोलता हूं बिजनेस में भी केवाईसी जरूरी है। नो योर कस्टमर। जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं समझोगे तब तक आपका कस्टमर आपके पास टिका हुआ नहीं रहेगा। अब एक और चीज आपको बताता हूं, मान के चलो सैटरडे संडे या कोई ऐसा दिन जिस टाइम पे आपका बिजनेस डाउन चल रहा है। ऐसा होता है ना कि जिस टाइम पे सैलरी क्रेडिट होती है आपके कस्टमर्स की, जैसे 30 तारीख हो सकता है, वो 1 तारीख हो सकता है, उस दिन आपके दुकान पे ज्यादा भीड़ होगी। बट 15 तारीख को जो मिडिल टाइम होता है पूरे मंथ का, उस टाइम पे क्या होता है कि आपका बिजनेस डाउन होगा, भीड़ कम होगी। उस टाइम पे अगर आपने स्पेशल ऑफर्स दिए अपने कस्टमर को, अब स्पेशल ऑफर आप चिल्ला के तो बोल नहीं सकते, या बैनर लगाओगे कब तक लगाओगे? आपके पास फ्री का टूल है, आपने ऑटोमेट किया, अपने बिजनेस को नोटिफिकेशन भेज दिया आज ये ऑफर चल रहा है, या फिर कुछ आपके जो एक्टिव कस्टमर है उनको अगर आपने उस टाइम पे ऑफर दे दिया 15 से 20 तारीख के बीच में जो राशन लेगा उसको इतना % ऑफ मिलेगा, तो आपका धंधा उस टाइम पे भी चल रहा है। इससे क्या होगा, आपका जिस टाइम पे बिजनेस डाउन है
उस टाइम पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। प्लस आप इस तरीके से सिर्फ अपने एरिया में नहीं, अदर जो आप अभी जितना आप टारगेट कर रहे हो, सिर्फ एक 2 किलोमीटर तक का टारगेट कर रहे हो, मैं तो बोलता हूं 2 किलोमीटर भी नहीं, हार्डली आप 1 किलोमीटर एरिया को टारगेट कर रहे होंगे। पर जब आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप पूरे एरिया को टारगेट कर सकते हो, पूरे स्टेट को टारगेट कर सकते हो, बिजनेस को ऑटोमेट कर। पर बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए प्रॉब्लम जानते हो क्या आती है? अगर आप टेकी नहीं हो तो आपको यही नहीं पता होता कि मेरे को क्या फंक्शंस डलवाने चाहिए, क्या फीचर्स डलवाने चाहिए, कैसे यूजर का डेटा मेरे पास आए और उसको मैं किस तरीके से यूज करूं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, एक एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे बहुत कुछ किया जा सकता है। आपका जो स्टोर है उसमें लिमिटेड जगह होगी कि भाई इस जगह मतलब एक 200 स्क्वायर फीट का होगा या फिर 1000 स्क्वायर फीट का होगा, उतनी जगह होगी। एप्लीकेशन एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे जगह का टेंशन नहीं लेना है। आप किराना का साथ साथ आप कपड़े भी बेच सकते हो, उसके लिए अलग दुकान खोलने की जरूरत नहीं है आपको। ऐप वही, कस्टमर वही, प्रॉफिट दुगना। ये डेटा का यूज करना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूं आप टेकी नहीं होंगे अपने बिजनेस को लेके, आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस को ऑटोमेट करके आपको आपके स्टाफ को कैसे, मतलब हर बार अपने स्टाफ को अगर आपको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, वो चीज भी ना करना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है बिजनेस की कंसल्टेंसी के लिए, ऐप की कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।